नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोगों के लिए जीके एंड जीएस की बेहतरीन लाजवाब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 73 है। इसके पहले 72 तक अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, जाकर के आप क्लास को एक अच्छे ढंग से क्रम के अनुसार देख सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट है गाइज, उसको कवर करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी पीईटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास है। हालांकि ये असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर के लिए तो पूर्ण रूप से रामबाण है ही। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे भाई बहन जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है, क्योंकि इसके पहले 40 तक गाइस कुल मिलाकर के आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड जो है यह इकाई है किसका? इसका आंसर आप बताएंगे। एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड जो है यह किसकी इकाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो देखो गाइस, न्यूटन सेकंड जो है ये संवेग और बल तथा आवेग, यानी कि संवेग और बल के आवेग इन दोनों का इकाई होता है या मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। संवेग यानी कि कहा जाए तो मोमेंटम, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 42 है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है। देखो गाइस, एंगस्ट्रम जो होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एंगस्ट्रम जो है गाइस ये लंबाई मापने की एक लगभग बहुत छोटी इकाई है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 माइक्रोन। कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 10 के पावर -10 माइक्रोन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें कौन सी सदिश राशि है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सदिश राशि, सदिश का मतलब हुआ जिसमें गाइज दिशा के साथ साथ परिमाण और दिशा दोनों दिया हो, उसे ही कहा जाता है सदिश, या कहा जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी ट्रिक भी मैंने आप सभी को बता रखी है। देखो यहाँ पर ऊर्जा हो गया, दाब हो गया और ताप हो गया, ये तीन राशियाँ जो गाइज ये सदिश नहीं बल्कि यह एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर विस्थापन या कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है गाइस ये एक सदिश राशि है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है यह किसने दी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है यह किसने दी? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपकी आ भी सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप बताएंगे। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। तो जितना आप क्लास को शेयर करेंगे, जितने अधिक प्यारे भाई बहन देखेंगे, उतनी बेहतरीन और लाजवाब क्लास आपको डेली मिल पाएगी। देखो, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सर आइजैक न्यूटन। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, या हमेशा त्वरित होता है, या एक समान वेग होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, एक समान गति वाला पिंड जो है गाइस ये त्वरित हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? एक के बराबर, एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर या फिर उससे अधिक? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस एक से कम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक से कम। देखो, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि आज मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। और आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा है और मैं सोचता हूँ कि कम से कम आपके क्वेश्चन कवर हो जाएँ, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो इसे तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 अश्व शक्ति के मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि आपसे पूछा क्या गया है। वैसे आप देखो गाइज यहाँ पर किलोग्राम लिखा गया, मतलब यहाँ पर आपसे मास पूछा गया, दैट मीन्स यहाँ पर आपसे जो गाइज इसका द्रव्यमान है ये पूछा गया है। अब इसको आप लगाइए और हल करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा समझने के बाद आंसर देना है, ठीक है। पहले आप देखो यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा गाइस। यहाँ पर आप देखो जो आपको शक्ति दी गई है या पावर दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको, 10 हार्स पावर या कहा जाए तो 10 अश्व शक्ति। पी बराबर हमें कितना दिया गया, 10 हार्स पावर या 10 अश्व शक्ति, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर गाइस 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, आप सभी जानते हैं 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो गाइस अगर यहाँ पर P बराबर निकाला जाए तो कितना होगा, P इज इक्वल टू होगा 10 इंटू 746 वाट, 10 इंटू 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो गाइस प्रति सेकंड लिखा गया, मतलब T आपको दिया गया 1 सेकंड, ओके। अब यहाँ पर आपको निकालना है M यानी कि द्रव्यमान। अब गाइस अगर आप देखोगे तो कार्य बराबर क्या होता है, जो गाइस उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है यानी mgh, वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो देखो W इज इक्वल, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर ले ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो W इज इक्वल टू mgh यहाँ पर फार्मूला लगेगा। अब अगर यहाँ पर गाइस आप इसका जो इसकी शक्ति है या इसका जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य होता है किया गया कार्य और बटे समय, ये होती है सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम P बराबर निकालें तो हो जाएगा W/T। W बराबर यहाँ पर है mgh, तो W के स्थान पर क्या रख देंगे हम, यहाँ पर mgh और T का T हो जाएगा, ठीक है। M यहाँ पर मुझे निकालना है, G और H आपको गाइस दिया गया है, T भी आपको दिया गया है, P भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर P निकाला जाए तो कितना आपको आया था, 10 इंटू 7.746 इज इक्वल टू M आपको निकालना है, G आपको दिया गया था मेरे प्यारे भाई 10, और H आपको कितना दिया गया था, H आपको दिया गया था 7.46 और T आपको 1 सेकंड दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो मेरे प्यारे भाई, तो एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझने के बाद देखिएगा। देखो यहाँ पर आप 10 गुने 7 4 6 ये हो गया आपका गाइस P बराबर, ठीक है। M आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा G, H आपका हो जाएगा 7.46, ओके। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ये गुणा में है, अगर इसको यहाँ पर ले आऊँगा इस तो ये हो जाएगा आपका भाग में या फिर कहा जाए तो बटे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 10 गुना 7.46 बराबर M, ये आपका इतना बचा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको गाइस पहले कट कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पर ये आपका इतना बचा। अब देखिए गाइस यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 746 और 7.46। अगर मैं यहाँ पर गाइस पूरे में टोटली 100 से गुणा कर दूँ और नीचे भी 100 से गुणा कर दूं, अगर नीचे 100 से गुणा किया जाएगा गाइस तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर लग जाएगा, मतलब 746 से 746 कट जाएगा, यहाँ पर ये जीरो भी आपका कट जाएगा, तो मतलब कुल मिलाकर के 100 आ जाएगा। और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वह क्या होता है, केजी होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 100 किलोग्राम, ठीक है। W=mgh वाला लगा करके एक बार आप कोशिश कीजिएगा। अगला आपके सामने देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें न्यूमेरिकल जो है एक बहुत अच्छे ढंग से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि लिखने में इसमें प्रॉब्लम होती है ना, इसकी वजह से गाइस थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा हल कर लीजिएगा। W=mgh वाला लगाइएगा, उसके बाद P = W/T वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो गाइस जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, सदैव धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक चक्की ओमेगा या कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, जब एक चक्की और एक बल F वेक्टर उस बिंदु पर लगाया जाता है जिसका घूर्णन अक्ष से स्थिति वेक्टर R है, इस बल के कारण चक्की पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R वेक्टर मल्टीप्लाई बाई F वेक्टर। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तब जी का मान अपरिवर्तित रहता है।
यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तब जी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? देखो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, तो इसका जी का मान जो ये अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, तो ध्रुवों पर नहीं बदलता है, पोल्स पर नहीं बदलेगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लासेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे, एंड जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर टाइप क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अब देखो, दूध को मथने पर क्रीम अलग से हो जाती है, इसका कारण है गाइस अपकेंद्र बल। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्र बल बिल्कुल परफेक्ट होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जल में भारानुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? अब वैसे भी अगर आप दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई, तो ऑक्सीजन का जो गाइस होता है वो 8 होता है, और हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है, तो अनुपात यानी 1:8 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कठोर जल जब साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, क्यों? कठोर जल जो है ये साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, क्यों? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, कठोर जल जो है ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड में घुले रहते हैं, जिसकी वजह से ये साबुन या फिर गाइस कहा जाए तो वेस्ट के साथ ही झाग उत्पन्न नहीं करेंगे, क्षारीय के साथ ये क्रिया कहीं नहीं करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा W=Z/IT। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, अगर यहाँ पर केवल और केवल आपसे पानी का पूछा जाएगा तब आप कहेंगे H2O, लेकिन अगर बीच में ये शब्द सम्मिलित कर दिया जाता है भारी, तो याद रखिएगा भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई बता रहे हैं D2O बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, अब केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन मिला होगा तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन। तो जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। कार्बन की समचतुष्फलकीय वैज्ञानिक प्रकृति को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ली, वेल तथा वॉन्ट हाउफ। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र कितना होता है? गाइस, कल जो आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके कल रहने वाले हैं, तो आप सभी मित्र कल की क्लास के लिए ज़रूर रेडी रहिएगा। और कल की क्लास जो है ये लगभग आपकी 1 घंटे तक की होगी, ठीक है। आज तो हमें टाइम नहीं है गाइस, मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने सोचा क्लास आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ज़्यादा समझा भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए गाइस आपकी जो कल क्लास होगी वह 1 घंटे तक की लगभग होगी, तो सभी मित्र कल की बेहतरीन लाजवाब क्लास के लिए तैयार जरूर रहेंगे। देखो, त्रिबंध मतलब होगा इस 3 बंध वाले हाइड्रोकार्बन। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी बता रहे CnH2n-2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्न में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है? इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा CaCO2। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपका गाइस जीके से संबंधित क्वेश्चन आ गया, विज्ञान के क्वेश्चन खत्म हुए। क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इसको समझने के बाद आंसर दीजिए।
क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है यह किसके रिसाव के कारण हुई थी। गाइज याद रखिएगा, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये घटना जो है गाइज ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी, ठीक है, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो है गाइज ये फैल गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गाइज क्षेत्र में हुई थी। अगला कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका गुजरात। बिहार बिल्कुल भी नहीं होगा, जो बिहार बता रहे हैं बिल्कुल गलत होगा। राइट हो जाएगा आपका गुजरात। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं प्यारे भाई मित्रा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि संसाधनों के वितरण के आधार पर डैश में वर्गीकृत हो सकते हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर किस में वर्गीकृत हो सकते हैं? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन या अजैव संसाधन। देखो ये क्वेश्चन है, भले ही आपको टफ लग रहे हो लेकिन ये बहुत मानकर चलेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज जो ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे सर्वव्यापक संसाधन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आवाज़ में थोड़ी बहुत आपको गाइज यहाँ पर डिफरेंट लग रही होगी, कुछ गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से गाइज मैं थोड़ा जल्दी भी करवा रहा हूँ। और अगर आपको वॉल्यूम थोड़ा धीमी सुनाई दे रही है तो कृपया अपने मोबाइल की वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा या आप एयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो सबसे लंबी कहा जाए, सबसे बड़ी कहा जाए गाइस तो वो होती है जांघ की हड्डी, और जांघ की हड्डी को कहते हैं फीमर। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? फीमर कहा जाता है। तो वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है मेरे प्यारे भाई कान की हड्डी, और उसे कहा जाता है स्टेपीज। तो यहाँ पर अगर लंबी पूछे जाएगा तो याद रखिएगा फीमर, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा स्टेपीज। करेक्ट यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। अगला आपके सामने कि वीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डैश में होता है। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, वीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत होता है, लेकिन किस में होता है? नाभिका में, वीजांड वृंत में, निभाग में या वीजांड काय में। देखो निभाग जो है गाइज ये होता है किस में है? तो ये होता है बीजांड में, और ये भी गाइज होता है वीजांड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका निभाग में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी। और जो गाइज निभाग होता है ये वीजांड की आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जो है ये किसको प्राप्त है? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस जेम्स प्रिंसेप को। याद रखिएगा अब तक अशोक के कुल मिलाकर के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? वैसे भी अगर आप ध्यान दोगे तो वैसे भी आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो नाम इनका क्या है? अहमद उल्ला फैजाबादी, मतलब फैजाबाद। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फैजाबाद। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है? देखो ये क्वेश्चन भले ही आपको आज के टफ लग रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकने के ज़्यादा चांस हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला आपके सामने भारत में जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स जो है यह प्रणाली कब लागू की गई थी। लगभग सभी मित्र इसका आंसर जानते होंगे। क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इसकी इंपॉर्टेंट वाली है। तो भारत में जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये प्रणाली कर प्रणाली जो है कब लागू की गई मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य जो है गाइस ये हो जाएगा आपका कथक। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो कोंकण रेलवे मार्ग जो है ये किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गाइस यहाँ पर पश्चिमी घाट से। जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे पश्चिमी घाट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड जो कि 1925 में घटित हुआ, इसमें फांसी की सजा से बच गए थे। देखो गाइस यहाँ पर आप याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र प्रसाद लहड़ी, इनको गाइस फांसियां दे दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं दी गई थी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती। ध्यान दीजिएगा नहीं की बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा समझने के बाद आंसर देंगे। देखो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, साबरमती हो गया। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया और साबरमती जो हो गई गाइस, ये नदियां जो है ये उल्टे यानी कि पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन कावेरी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कावेरी। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। दैट से हुआ कि नीचे आपको सूचियाँ दी गई हैं और इसको आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको गाइस दिए गए हैं दिवस और यहाँ पर उनसे संबंधित आपके गाइस दिन दिए गए हैं। पहला देखो विश्व पर्यावरण दिवस जो है गाइस ये कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। थोड़ा यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस जो है गाइस ये कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस इसका आप देखो, लेकिन उससे पहले देखो विश्व जल दिवस, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो है गाइस ये कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका क्या होगा, थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा। ए पर होना चाहिए, एक मिनट, ए पर होना चाहिए आपका 2, बी पर होना चाहिए आपका 1 और सी पर होना चाहिए आपका 4 और डी पर होना चाहिए आपका 3। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस ये नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा समझने के बाद आंसर देंगे। ये यहाँ पर ये अनुच्छेद 54 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा गाइज, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत जो गाइज संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, वो होती है गाइस HTML वेब की। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी HTML। अगला कि विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को डैश में टाइप किया जा सकता है, किस बार में टाइप किया जा सकता है विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को,
याद रखिएगा गाइस, एड्रेस को एड्रेस बार में, स्टेटस को स्टेटस बार में और एक्सप्लोरर को एक्सप्लोरर बार में टाइप किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एड्रेस को, तो गाइस एड्रेस बार में राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर निम्नलिखित में से किसकी बचत कर सकते हैं। देखो, ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर्स में गाइस जो समय, कार्य, धन, इन सभी की बचत कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी राइट होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत जो है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वर्ष 1987 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के 31 सदस्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके बाद आपके बाकी बचे हुए जो गाइज यहाँ पर मैथ की क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन तो आपके ऊपर ही थे। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर भेज दी है और ये आपके असिस्टेंट ऑपरेटर का है, जाकर के आप देख लेना। ठीक है, और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना। ये रहा आपके सामने इसका उत्तरमाला पीडीएफ के साथ मिलेगा। ठीक है, और गाइज आज ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है क्योंकि आज में टाइम नहीं है। तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में उसे नहीं मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।